अम्मा जी 2 दिन से बहुत उदास थीं। 2 दिन पहले शाम के समय जब वो अपना पसंदीदा सीरियल इश्क में मर जाऊँगा देख रही थीं, तो सीने में बड़ी तेज़ टीस उठने लगी। बहुत घबरा गईं अम्मा जी। तुरंत नौकर से विराज को फ़ोन कराया और गार्डन में चला-फिरी करने लगीं। 10 मिनट में विराज, लतिका और विरल तीनों घर में थे। फ़ौरन अम्मा जी को लिटाया और 2 दिन में सैकड़ों टेस्टिंग करा लीं अम्मा जी की, पर परेशानी पकड़ में नहीं आ सकी। आज अम्मा को अपने साथ अस्पताल ले जा रहे थे तीनों। कोई नया डॉक्टर आया है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। अम्मा रास्ते भर उदास रहीं, वरना तो गाड़ी में बैठते ही अम्मा की बातों का पिटारा खुल जाता था। विरल से अम्मा की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अम्मा को हंसाने और बुलवाने की बहुत कोशिश की, मगर सब व्यर्थ। खैर अस्पताल पहुंचकर वो चारों सीधा गैस्ट्रोलॉजिस्ट के केबिन में घुस गए। बड़ी प्यारी सी मछली जैसी आंखों वाली नैना को डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा देखकर अम्मा की तो आंखें विस्फारित हो गईं। विरल और उसकी आंखों में बात हुई और उसने जल्दी से खड़े होकर अम्मा का हाथ पकड़ लिया, अम्मा को अपने पास की कुर्सी पर बैठाया और उनकी सारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स पढ़ने लगी। विराज और लतिका सामने की कुर्सियों पर बैठ गए और विरल नैना की कुर्सी के पीछे खड़ा होकर उससे इंग्लिश में बातें करने लगा। अम्मा उनके चेहरे पर आते जाते भाव पढ़ने लगी थीं। नैना और विरल में हल्की सी बहस हुई और नैना ने उसे आंखें दिखाकर चुप करा दिया। फिर एक बार विराज और लतिका पर तीखी निगाहें डालकर वो अम्मा की ओर मुखातिब हो गई। नैना ने बड़े प्यार से कहा, अम्मा जी आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, बस आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करने होंगे। विराज और लतिका नैना को रोकने की कोशिश करने लगे और विरल सिर पकड़कर बैठ गया। अम्मा कुछ समझी नहीं और नैना का हाथ पकड़कर बोली, बेटा तुम जो कहोगी हम सब कुछ करेंगे, बस हमें विरल के ब्याह तक जिंदा रहना है। पड़पोते का मुँह भी देख पाए, नतबहू की मुँह दिखाई तो कर ही जाना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर विरल और नैना दोनों के ही गाल गुलाबी हो गए। अम्मा की अनुभवी आंखों ने इसे तुरंत भांप भी लिया। थोड़ा संभल कर नैना ने अम्मा को समझाने की कोशिश की, अम्मा जी आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बस आपको सुबह शाम टीवी छोड़कर टहलना होगा। सारा दिन बैठे रहने से आपको गैस बनती है और उस दिन आपको गैस्ट्रिक अटैक ही हुआ था। आधा घंटा सुबह शाम टहलने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी और आराम से आपके पोते की शादी भी से देख सकेंगी। नैना ने विरल को क्लीन बोल्ड कर दिया। अम्मा ने भी हंसते हुए नैना का हाथ पकड़कर चुटकी ली, शादी तो देखूंगी ही, झटपट परपोता भी गोद में डाल देना बेटा। अब बारी उन चारों के हैरान होने की थी। अम्मा सबके सफ़ेद पड़ गए चेहरे देखकर खिलखिलाने लगी और विरल के कान खींचती हुई बोली, तेरी अम्मा हूँ, बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं बेटा। तुम तो दिल के डॉक्टर और एक महिलाओं की डॉक्टर मेरे से टहलने की नहीं कह सके और हज़ारों रुपए टेस्टिंग में खर्च कर डाले थे। फिर मुझे इस सुंदर सी गुड़िया के पास लाए कि वो मुझे कोई बढ़िया सी दवाई लिख दे और मेरे दिल में जगह भी बना ले। पर नैना बेटिया बहुत समझदार निकली, फालतू की दवाइयाँ लिखने की बजाय साफ साफ बात बता दी कि अम्मा आपको चला फिरी करनी है बस। उसने ये नहीं सोचा कि मैं बुरा मानकर कहीं इससे नाराज़ हो गई तो इसके और विरल के रिश्ते में अड़चन आ सकती है। उन्होंने नैना के हाथ पकड़े और प्यार से सहलाकर बोली, तू जल्दी से मेरे घर विरल की बहू बनकर मेरा घर महका देना और हमेशा ऐसे ही स्पष्टवादी बनी रहना। विराज ने भी जल्दी से विरल को गले लगा लिया और अम्मा से बोले, अम्मा मुंह फट बहू मुबारक हो। सारे लोग ठठाकर हंस पड़े और नैना शर्माकर अम्मा के गले लग गई। तो फ्रेंड्स आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हम आने वाली न्यू स्टोरी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।